राम राम किसान भाइयों। मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में कल्ले और टिल्लिंग हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, जितनी ज़्यादा टिल्लिंग हमारा धान करेगा, जितनी ज़्यादा कल्ले हमारे धान के अंदर बनेंगे, उतनी ज़्यादा तो हमारी पैदावार होगी, वह अच्छी निकल करके आएगी। तो हमें जो है कुछ खास बातों का ध्यान रखना है और कुछ उर्वरक मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। यदि इन उर्वरकों की इतनी ही मात्रा आप डालते हैं जितनी मैं आपको बताता हूं, तो किसान भाइयों, आपका जो धान होगा यह काफ़ी अच्छी तरीके से टिल्लिंग कर पाएगा, ग्रोथ कर पाएगा। और जो आपके धान के अंदर कल्ले होंगे, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इस चैनल पर किसान भाइयों आपको सभी खेतियों के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। और जो किसान भाई धान की खेती करते हैं, उनको बुआई से लेकर कटाई तक आपको किस किस समय पर कौन कौन से कार्य करने हैं, उनके बारे में बिल्कुल सही जानकारी देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि सभी किसान भाई काफ़ी अच्छी पैदावार अपनी धान की फसल से निकाल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाई, सबसे पहले आप बात करेंगे कि टिल्लिंग और ग्रोथ, इसे हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपके धान की फसल के अंदर कोशिश करें कि किसी भी तरह का कोई पोषक तत्व की कमी आपके धान की फसल के अंदर ना होने दें। क्योंकि किसान भाई, जिस समय पर हम धान की रोपाई करते हैं, उस समय पर जो खाद हमें डालने होते हैं, उन खादों की यदि हम सही मात्रा डाल देते हैं, तो हमारा जो धान होता है वह शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही कल्ले बना करके चलता है। और जितने ज़्यादा कल्ले और जितनी ज़्यादा टिल्लिंग धान बनाएगा, उतनी ज़्यादा पैदावार किसान भाइयों को देखने को मिलेगी। तो इन पोषक तत्वों को तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। लेकिन कुछ खाद ऐसे हैं, कुछ उर्वरक ऐसे हैं, यदि आप इनका उपयोग सही मात्रा में कर लेते हैं, तो आपके धान की फसल के अंदर टिल्लिंग और कल्ले बहुत तेजी के साथ निकल करके चलेंगे। तो इसके लिए आपको कौन कौन से उर्वरक डालने हैं, उनके लिए मैं आपको बता रहा हूं, और ये किस समय पर डालने हैं वह भी मैं आपको बता रहा हूं। तो किसान भाई, धान की रोपाई के लगभग 25 दिन के बाद आपको जो है अपने धान की फसल के अंदर एक तो सबसे ज़्यादा जो आपको डालनी है वो डालनी है सल्फर। सल्फर किसान भाइयों आपको लेनी है पाउडर फॉर्म में, और पाउडर फॉर्म में जो आप सल्फर लेंगे, इसकी मात्रा किसान भाइयों 3 से लेके 4 किलोग्राम प्रति एकड़ से हिसाब से आपको लेनी है। सल्फर यहाँ पर 2 से 3 कार्य करेगा। एक तो आपके जो धान की फसल है, इसे ये फंगस से बचाएगा, और दूसरा किसान भाइयों, आपकी धान की फसल के अंदर टिल्लिंग बना करके ये चलेगा, जिससे कि जो आपकी ज़मीन होगी, आपकी जो मिट्टी होगी, यह भुरभुरी हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी, और आपकी धान की फसल के अंदर कल्ले और टिल्लिंग बढ़ करके चलेंगे। इसके साथ साथ किसान भाइयों, आपको उपयोग में लानी है सागरिका। सागरिका की मात्रा जो यदि मैं बात करूं, तो आपको लगभग 8 से लेके 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सागरिका लेनी है। और किसान भाइयों, इसी के साथ आपको सल्फर लेनी है, और इसके साथ आप लगभग 25 किलोग्राम यूरिया भी ले सकते हैं। और इन तीनों खादों को आपस में अच्छे से मिक्स करके आप अपनी धान की फसल के अंदर डाल सकते हैं, और उसके बाद अपने धान की सिंचाई कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, तो मात्र 10 से लेके 15 दिन के अंदर आपके धान की फसल के अंदर जो टिल्लिंग होगी, वो एक एक पौधे से कम 5-5, 7-7 कल्ले निकल करके चलेंगे। यानी कुल मिलाकर के यदि आप इस तरीके से चलते हैं, तो टिल्लिंग और कल्ले बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपके धान की फसल के अंदर। यहाँ पर किसान भाई, जो हमारी सागरिका है, इसके अंदर वो सभी पोषक तत्व हैं जो हमारी धान की फसल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, बेहद जरूरी है। तो आप एक बार सागरिका और सल्फर का उपयोग यूरिया में मिक्स करके यदि आप करते हैं, और सिंचाई का आप विशेष ध्यान रखते हैं, तो आपकी धान की फसल के अंदर टिल्लिंग बहुत शानदार होकर चलेगी, बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ आपका धान कर पाएगा, जिससे कि आने वाले टाइम में जो आपकी पैदावार होगी, वो लगभग 30 से लेके 32 कुंटल प्रति एकड़ तक आप निकाल करके ले सकते हैं। तो उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूँ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।